अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 जिसका हमने पहला पार्ट जिसमें हमने सिर्फ सेट्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था सेट्स का और फिर उसके कुछ ऑपरेशन हमने डिस्कस किए थे। आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सिंबॉलिक लॉजिक से रिलेटेड एक टॉपिक है कि बुक में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सिंबॉलिक लॉजिक, और उससे पहले हम एक लॉजिक जो कहलाती है एरिस्टोटेलियन लॉजिक, हम उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एरिस्टोटेलियन लॉजिक से पहले इससे पहले हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और भी हैं। एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव लॉजिक। तो ये क्या होता है? इंडक्टिव लॉजिक का मतलब ये होता है कि जैसे हम कुछ चीज़ें फ़ौरन से हम सपोज करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, या अगर हमें उसका एक आध एक्सपीरियंस हो जाए तो हम उसको ट्रू मान लेते हैं। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं फ़लाँ चीज़ फ़लाँ कोई फ्रूट है वो मैंने एक दफ़ा खाया तो मुझे लगा कि शायद मुझे उससे मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो अब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो चीज़ है इससे पेट में दर्द होता है। ठीक है, तो ये इंडक्टिव लॉजिक होगी। ये डिडक्टिव लॉजिक का मतलब ये हो जाएगा कि उसमें हम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि ये एक फ़लाँ डॉक्टर है, उसकी रिपुटेशन बहुत अच्छी है, तो मतलब उसके पास जो भी मरीज़ जाता है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए तो वो उसके बताए हुए तरीके इलाज से वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो उसकी रिपुटेशन अच्छी है, वो एक फेमस है और किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो एक्सपर्ट माना जाता है, तो मैं उसी को अगर मैं अहमियत देता हूँ तो ये वही जो लॉजिक है वो क्या कहलाएगी? डिडक्टिव लॉजिक कहलाएगी। ठीक है, अब आइए ज़रा प्रोपोजिशन पर। A negative statement which may be true or false but not both is called proposition। तो proposition क्या मतलब है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि वो ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, वो क्या कहलाता है? प्रोपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाए एरिस्टोटेलियन लॉजिक, deductive logic in which every statement is recorded as true or false and there is no other possibility is called Aristotelian logic। ठीक है, तो क्या होता है कि करें कि ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी लॉजिक जिसमें हर स्टेटमेंट जो है वो लाजमी है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो वो लॉजिक क्या कहलाती है? एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहलाती है। और अगर हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हो, यानी कि ट्रू फॉल्स के हमारे पास और ऑप्शंस भी हो, तो वो नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहलाती है। ठीक है, अब आए हम चलते हैं सिंबॉलिक लॉजिक की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आ जाए सिंबॉलिक लॉजिक की तरफ। सिंबॉलिक लॉजिक में पहले हम सिंबल डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले सिंबल्स हैं, तो ये वाली सिंबल है और इसको पढ़ते कैसे? ये नॉट कहलाती है, नॉट। और इसका नाम ये भी होता है, इसको आप नेगेशन भी कह सकते हैं। ये क्या कहलाती है? नेगेशन कहलाती है, नेगेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये एंड, और इसको कंजक्शन भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंजंक्शन। ये सिंबल कहलाती है और के लिए, और ये डिस्टिंक्शन होता है, डिस्टिंक्शन। ये सिंबल होती है इम्प्लाइज दैट, इफ देन इम्प्लाइज, और इसको बोलते हैं कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल। और ये होता है इज इक्विवेलेंट टू इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और ये कहलाता है बाय कंडीशनल। ठीक है, तो ये तो सिंबल्स आ गए और उनके आगे नाम आ गए, उनको रीड आउट कैसे किया जाता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इनका मतलब क्या। लेट्स सपोज मेरे पास दो सेट्स है, मैं उसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो पी क्यू जब हमारे पास दो सेट्स हूँ तो हमारे पास 2 की पावर n हो जाएगा, और 2 सेट हो तो 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 4। तो मैं इसको 4 एलिमेंट्स में लिखूंगा। तो 4 है तो उसमें क्या करेंगे? हाफ ट्रू कर दे, हाफ फॉल्स कर दे, तो ये आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स पहले सेट। दूसरे में उसको और ऑल्टरनेट करते जाएं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहले में हाफ ट्रू हाफ फॉल्स, उसका फिर इसको मजीद हाफ करते जाएं। अगर 3 होंगे तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, तो फिर 4 ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर 2 2, फिर 1 बाय 1, तो पी क्यू आर उसमें 3 सेट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं नेगेशन यहाँ लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि नेगेशन का मतलब क्या हो जाएगा। लाइक नेगेशन ऑफ पी देख लेते हैं।
तो अब मेरे पास P अगर ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, तो निगेशन होने का हो जाएगा नॉट, यानी कि ट्रू है तो ट्रू, उसका निगेशन क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रू नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। P एंड Q, एंड का मतलब ये होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ट्रू में तो एंड में दोनों ट्रू है तो P Q तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है। तो किसमें क्या हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू कंसिडर होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। फिर है P और Q डिसजंक्शन। और में ये हो जाएगा जैसे आप सेट्स की जुबान में जैसे आप यूनियन कहते हैं, इसको जैसे आप इंटरसेक्शन कहते हैं, जो दोनों एलिमेंट में कॉमन हो वो लिखते हैं, तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। अब और वाले केस में आ जाएगा कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, जैसे यूनियन में आपको याद होगा किसको एलिमेंट किसी एक सेट पे भी मौजूद तो वो उसके यूनियन में आ जाता था। तो P और Q क्या ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। P implies Q, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो P implies Q में ये हो जाएगा कि अगर P ट्रू हो, अगर P होगा तो Q, P implies Q, तो P ट्रू है, Q ट्रू है तो ट्रू ट्रू हो जाएगा ट्रू। ठीक है। ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू हो जाएगा ट्रू और फॉल्स फॉल्स भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिलचस्प है, आप इसको बोलेंगे ये याद करना तो ये तो रट्टा मारने वाली बात है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो मिक्सअप हो जाएगा। तो इसके एक एग्जांपल है, आप उसको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो P है हमारे पास और ये Q है। ठीक है। P को मैं सपोज कर लेता हूँ कोई शख्स है वो फॉर एग्जाम्पल वो इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, और Q का मतलब है कि वो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अब जरा इसको रीड आउट करते हैं। तो P एंड Q, अगर मैं कह रहा हूँ कोई शख्स पाकिस्तान इस्लामाबाद का है, ठीक है, बल्कि इसको यहाँ पे दें, ये P प्लेस को यहाँ पे कर देते हैं, हाँ यहाँ पे ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसको ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हाँ, एक शख्स है वो इस्लामाबाद से है और वो पाकिस्तानी है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू होगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि एक शख्स इस्लामाबाद का तो है लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, इज इट पॉसिबल कि इस्लामाबाद का एक शख्स है वो आप बोल के मैं इस्लामाबाद का हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर करो कि एक शख्स इस्लामाबाद का नहीं है, फॉल्स है ना, इस्लामाबाद के लिए था, तो अगर वो इस्लामाबाद का नहीं है लेकिन वो पाकिस्तानी है, यस इट इज पॉसिबल, हो सकता है वो कराची का हो, लाहौर का हो, किसी और शहर का हो, इस्लामाबाद का होना जरूरी है लेकिन वो पाकिस्तानी है, ये बात तो ठीक है। फिर एक शख्स वो इस्लामाबाद का भी नहीं है और वो पाकिस्तान का भी नहीं है, हो सकता है किसी फॉरनर की बात करूँ तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये एग्जांपल है, तो जब भी आप ये इम्प्लाइज वाला केस है तो आप इसको जहन में रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ट्रू फॉल्स वाले केस में फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या हो जाता है, ट्रू होता है। ठीक है। पांचवा जो बाई कंडीशनल है उसमें मतलब इफ P देन Q, तो इसमें अब ये दोनों के लिए डिपेंडेंट है, अगर P होगा तो Q, तो इस इक्विवेलेंट टू होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा अगर दोनों स्टेटमेंट सेम होगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला था बेसिक्स का था, मैंने आपको सिंबल से एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 से पहले एक पॉइंट और छोटा सा देख लें, कंडीशनल जो हमें गिवन होगा उसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो कन्वर्स में क्या करेंगे, आप सिंपली उसका रिवर्स कर दो, इसका ऑर्डर चेंज कर दें, P implies Q तो वो हो जाएगा Q implies P, ये कहलाता है कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल। ठीक है। इनवर्स में क्या करेंगे, आप उसका ऑर्डर तो सेम रखें, सिर्फ साइन चेंज कर दें, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि अगर निगेशन के साथ है तो उसको विदाउट निगेशन लिखेंगे और अगर विदाउट निगेशन है तो उसको निगेशन के साथ देंगे। तो P implies क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q। तो कन्वर्स में ऑर्डर चेंज, इनवर्स में साइन चेंज,
जबकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों चेंज होंगे, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनर्स। तो कंडीशनर्स दिए हुए हैं, हमने ये चीजें लिखनी है। तो पहला कंडीशन मेरे पास है नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, तो जैसे मैंने बताया था कन्वर्स में क्या है, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, इसको रिवर्स कर दिया। इनवर्स में इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेशन ऑफ पी, तो ये पी बन जाएगा और क्यू क्या बन जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों चेंज, क्यू पहले आ जाएगा लेकिन नेगेशन के साथ, और नेगेशन ऑफ पी बाद में जाएगा तो सिर्फ पी बन जाएगा। तो ये आ गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका कन्वर्स में क्या करें, ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। इनवर्स में इसका साइन चेंज करेंगे तो ये ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेशन तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ऑर्डर भी चेंज और साइन भी चेंज, तो यह आ जाएगा पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, इस इसके दो पार्ट्स छोड़े, वो आप खुद ही ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग कंडीशनर्स। इन कंडीशन के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सेट्स कितने, हमारे पास दो ही है, पी और क्यू। तो आप इसमें दो सेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे बना लें पी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। उसके बाद देखें इसके कितने कॉलम्स बन गए, पी क्यू आ गया, मेरे पास नेगेशन ऑफ पी भी मौजूद है, तो मैं नेगेशन ऑफ पी का कॉलम बनाऊंगा। नेगेशन ऑफ क्यू नहीं है कहीं पे, तो नहीं है, छोड़ दें। फिर पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू, तो ये वाला कॉलम बनेगा। उसके बाद इन दोनों पे हम और अप्लाई करेंगे डिस्टिंक्शन, यानी कि तो वो बन जाएगा पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी और पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, ये वाला हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना था। तो मैंने सबसे पहले उसके कॉलम बना दिए, अब हम इनको फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो दो सेट से तो मेरे पास ये आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसमें ऑल्टरनेट आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी, पी का नेगेशन, तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स। अगेन ट्रू ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी और इन दोनों के ऊपर हमने अप्लाई करना है। तो ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, वो एग्जाम्पल ध्यान में रखें कि इस्लामाबाद में रहता है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहता, फॉल्स है। इस्लामाबाद में रहता है, पाकिस्तान में नहीं रहता, फॉल्स। इस्लामाबाद नहीं रहता लेकिन पाकिस्तान में रहता है, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू पे अगेन अब इन दोनों पे अप्लाई करें, तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक हो गया। अब जो लास्ट कॉलम है उसमें हमने इन दोनों के ऊपर डिस्टिंक्शन के और अप्लाई करें, और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका